shining stars. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book, Infinity Mathematics Primer by Rohan Prakashan. So the first topic which we are going to start, differentiation. Big, small. Big का क्या मतलब होता है? बड़ा, और small का मतलब होता है छोटा. Big और small shows the size of an object. Big और small हमें क्या बताते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा है या छोटा है. Now time for brainy bunch. Tick right the big and cross the small one. अब देखिए बहुत सारे पेयर दिए हुए हैं चीजों के. जो चीज बड़ी है उस पर आप टिक करेंगे और छोटी चीज को आप क्रॉस करेंगे. तो ये फ्रॉग बिग है और ये स्मॉल है. ट्रक बिग है, जीप स्मॉल है. ये बटरफ्लाई साइज में बड़ी है और ये बटरफ्लाई साइज में छोटी है. ये वाली वॉच बड़ी है और ये क्लॉक छोटी है. लॉन्ग शॉर्ट. लॉन्ग और शॉर्ट शोज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लॉन्ग और शॉर्ट क्या शो करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है या कितना छोटा है. ये रूलर बड़ा है और ये छोटा है. अगर आप कंपेयर करें पेन और इरेजर में, तो पेन बड़ा होता है और इरेजर छोटा होता है. नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच. टिक राइट द लॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्ट ऑब्जेक्ट. लंबे ऑब्जेक्ट पर आप टिक करेंगे, छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेंगे. तो ये पेंसिल लॉन्ग है, ये शॉर्ट है. ये चॉकलेट बार लॉन्ग है, ये चॉकलेट बार शॉर्ट है. ये कैंडी लॉन्ग है और ये वाली कैंडी शॉर्ट है, छोटी है. टॉप बॉटम. टॉप का मतलब होता है ऊपर और बॉटम का मतलब होता है नीचे. टॉप और बॉटम शोज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन शो करता है? टॉप और बॉटम. अब ये कैट वॉल के ऊपर है तो टॉप पर, ये नीचे है तो बॉटम. टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे. नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच. क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट इज एट द बॉटम. जो जो ऑब्जेक्ट बॉटम पर है उन्हें क्रॉस करना है. तो ये वाला मंकी बॉटम पर है और ये वाला मंकी बॉटम पर है, पेड़ के नीचे है. आगे बढ़ते हैं. टॉल शॉर्ट. टॉल और शॉर्ट शोज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कौन शो करता है? टॉल और शॉर्ट. ये जो जिराफ है ये टॉल है, स्क्वायरल शॉर्ट है. चलिए अब फिर से टाइम आ गया ब्रेनी बंच का. टिक राइट द टॉल एंड क्रॉस द शॉर्ट वन. जो टॉल है उस पर आप टिक करेंगे, शॉर्ट को आप क्रॉस करेंगे. तो ये बिल्डिंग टॉल है, ये शॉर्ट है. ये बॉटल बिग है, ये शॉर्ट है. ये टॉल है, ये शॉर्ट. ये वाला ट्री टॉल है और ये शॉर्ट है. मोर लेस. मोर का मतलब होता है ज्यादा और लेस का मतलब होता है कम. अब देखिए यहाँ पर बुक्स ज्यादा है और यहाँ पर कम, तो इसीलिए यहाँ पर मोर लिखा है और यहाँ पर लेस लिखा है. चलिए फिर से एक बार ब्रेनी बंच करते हैं. टिक राइट द सेट्स दैट हैव मोर आइटम. अब सेट में जिसमें मोर आइटम है उसे आप टिक करेंगे और जिस सेट में लेस आइटम्स है उसे आप क्रॉस करेंगे. तो ये टॉफी ज्यादा है, ये कम है. यहाँ एप्पल ज्यादा है, ग्रीन एप्पल कम है. कप ज्यादा है, केटल्स कम है. ये फिश ज्यादा है और ये फिश कम है. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक नंबर 2, नंबर्स एंड काउंटिंग. अब हम नंबर और काउंटिंग सीखेंगे. 1, 2 buckle my shoe. चलिए 1, 2 buckle my shoe. 3, 4 shut the door. 5, 6 pick up the stick. 7, 8 lay them straight. 9, 10 a big fat hand. चलिए फिर से पढ़ते हैं. 1, 2 buckle my shoe. 3, 4 shut the door. 5, 6 pick up the stick. 7, 8 lay them straight. 9, 10 a big fat hand. Counting acknowledgement. Speak aloud counting from 1 to 50. अब 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग आपको रीड करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो चलिए काउंटिंग तो हमने पढ़ ली, अब हम कुछ एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rest of the part you have to do by yourself. Now forward counting. Once again you have to write forward counting from 1 to 50. जैसे हमने मिसिंग नंबर्स में किया था, काउंटिंग लिखी थी, वैसे ही आप 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, बैकवर्ड काउंटिंग। चलिए बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं 50 से लेके 1 तक। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31। अब क्या आएगा यहाँ पर? 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Rest of the part you have to complete by yourself. Now counting 1 to 100 forward. अब 1 से लेके 100 तक की फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं लिखूंगी, कुछ आप लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rest of the part you have to complete by yourself. Now backward counting. अब आपको backward counting लिखनी है 100 से लेके 1 तक। तो backward counting आप खुद लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 3, डेज ऑफ द वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। आपको पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। ईच डे हैज अ स्पेशल नेम। हर एक डे का स्पेशल नेम होता है। रीड, ट्रेस एंड राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। चलिए अब डेज ऑफ द वीक को आपको रीड करना है, ट्रेस करना है और लिखना है। तो पहले रीड करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ट्रेसिंग आप करेंगे। चलिए लिख के मैं दिखाती हूँ। मंडे, MONDAY, मंडे, TUESDAY। ट्यूसडे, WEDNESDAY। वेडनेसडे, थर्सडे, THURSDAY। थर्सडे, FRIDAY। फ्राइडे, सैटरडे, SATURDAY। सैटरडे। नेक्स्ट संडे। संडे इज अ फन डे। क्यों? क्योंकि संडे को सबकी हॉलीडे होती है। Now move to next topic. Topic number 4, ascending and descending order. In last class also we have learnt about ascending and descending order. Ascending order, the numbers increases as we do the forward counting. Ascending order में number increase होते हैं, जैसे हम forward counting में लिखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा।
तो चलिए अब नंबर्स है, इन्हें हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नंबर है 61809, तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर 0, उससे बड़ा 1, फिर 6, फिर 8, 9। तो नंबर पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। नेक्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। 7 से लेके 16 तक नंबर लिखने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, द नंबर डिक्रीज एज वी डू द बैकवर्ड काउंटिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर डिक्रीज होते हैं, जैसे हम बैकवर्ड काउंटिंग में लिखते हैं, बड़ा, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो चलिए अब नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 7, उससे छोटा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। बड़े से लेके नंबर में हमने लिखा नंबर्स को छोटे में। फिर सबसे बड़ा नंबर है 9, 8, 5, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। नाउ बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो अब आपको जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके बाद जो नंबर आता है वो लिखना है। तो 29 के बाद आता है 30, 16 के बाद आता है नंबर 17, 36 के बाद आता है नंबर 37, 99 के बाद कौन सा नंबर आता है, 100, 75 के बाद आता है 76, 80 के बाद आता है 81, 28 के बाद 29, 55 के बाद 56, 18 के बाद 19, 22 के बाद नंबर 23। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट कम्स बिफोर। अब दिए हुए नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है। 66 से पहले आता है 64, 36 से पहले 35, 35 से पहले 34, 15 से पहले 14, 27 से पहले 26, 19 से पहले आता है नंबर 18, 11 से पहले नंबर 10, 95 से पहले 94, 73 से पहले 72, 66 से पहले 65। नाउ व्हाट कम्स इन बिटवीन। अब दिए हुए नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है। 23 और 25 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 24। 81 और 83 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 82। 21 और 23 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 22, 55, 36। 25 और 27 के बीच में आता है नंबर 26, 84, 67, 57, 38। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। पुट करेक्ट साइन इन द ब्लैंक बॉक्स। अब जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें आपको सही साइन लिखना है। 2 and 4. 4 is greater than number 2. 8 is greater than number 5. 11 and 16. 16 is greater than number 11. 69 and 80. 80 is greater than number 69. 74 and 74 both are equal. 99 and 99 both number are equal. 26 and 20. 20 is less than number 26. 44 is less than number 46. 76, 76 both are equal. 96 is greater than number 80. 55 and 55 both are equal. 85, 58. 58 is less than number 85. 96 is greater than number 39. Now move to next topic, topic number 5, ordinal numbers. Ordinal numbers tell us the position of things that are placed in an order. Ordinal number हमें किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं जब वो किसी भी ऑर्डर में रखे होते हैं. These children are standing in a line. अब ये बच्चे एक लाइन में खड़े हैं. They say their position using ordinal number.
अब आपको इनकी पोजीशन बतानी है ऑर्डिनल नंबर्स में। तो देखिए, गीता फर्स्ट पोजीशन पर है, गोपाल सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, टेंथ। लुक एट द अबव पिक्चर। अब ऊपर की पिक्चर देखिए, मैच द चिल्ड्रन टू देयर पोजीशन इन लाइन। अब चिल्ड्रन को मैच करना है उनकी पोजीशन से। टीना कौन से नंबर पर है, चलिए देखते हैं। टीना 8th पोजीशन पर है, मीना 3rd पोजीशन पर है, अर्नव 6th पोजीशन पर है, राजू 10th पोजीशन पर है, आशु 4th पोजीशन पर है और गोपाल 2nd पोजीशन पर है। Now time for brainy bunch. Look at the animals, write their positions in the blank. One has been done for you. अब एनिमल्स देखिए एक लाइन में खड़े हैं, आपको इनकी पोजीशन लिखनी है। The sheep is dashed in the row. कौन सी पोजीशन पर है sheep? 6th पोजीशन पर। The duck is dashed in the row. duck कौन सी पोजीशन पर है? 10th पोजीशन पर है। The cow is dashed in the row. cow कौन सी पोजीशन पर है? 1st पोजीशन पर, तो यहां पर आप लिखेंगे फर्स्ट। द जेब्रा कौन सी पोजीशन पर है? 7th पोजीशन पर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, नंबर नेम्स। अब हम नंबर नेम्स सीखेंगे। ट्रेस द नंबर नेम्स एंड राइट देयर न्यूमरल्स। अब नंबर नेम्स को ट्रेस करना है और उनके न्यूमरल्स लिखने हैं। तो चलिए मिलके करते हैं। ट्रेसिंग पार्ट आप करेंगे और न्यूमरल्स मैं लिखूंगी। 1 ONE 1, तो यहां पे लिखेंगे 1, TW 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद है नंबर नेम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर से हमें नंबर नेम्स को ट्रेस करना है और न्यूमरल्स लिखने हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको नंबर्स को ट्रेस करना है, नंबर नेम्स को न्यूमरल्स लिखने हैं। 41, 42, 43, 44, 45। दूसरी लाइन में आते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। Dear kids, rest of the part you have to complete by yourself. अब आपको 80 फिर 100 तक नंबर नेम्स को ट्रेस करना है और उनके न्यूमरल्स लिखने हैं। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नंबर्स इन फिगर। नंबर इन फिगर सिंपली मीन्स राइटिंग अ नंबर यूजिंग डिजिट्स और न्यूमरल्स। नंबर्स इन फिगर का मतलब क्या है? नंबर्स को डिजिट में लिखना या हम कह सकते हैं न्यूमरल्स में, लाइक 5, 10 और 23। It is the standard way of representing number with symbols rather than spelling them out in words. फिगर्स में नंबर को लिखने का मतलब है कि हम उन्हें डिजिट्स में लिख रहे हैं। नंबर इन वर्ड्स 35, फिगर में 3, 5, 35, 650, 650, 202, 202, 771, 771। ये नंबर्स वर्ड्स में है और ये नंबर्स फिगर में है। चलिए अब फिर से टाइम है ब्रेनी बंच का। राइट इन फिगर्स। अब नंबर्स नेम को हमें फिगर्स में लिखना है। 25, 25, 25, 42, 42, 42, 66, 78, 89, 16, 33, 109, 335, 81, 204, 107, 440, 290। नाउ राइट इन वर्ड्स। अब नंबर्स फिगर में है, आपको उन्हें वर्ड्स में लिखना है। 36, THIRTY, 30, SIX 6, 66,
SIXTY 60, SIX 6, 22 TWENTY 20, TWO 2, 12 TWELVE 12, 84 EIGHTY 80, FOUR 4. Now topic number 7, months in a year. There are 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होते हैं. These months in order are given below. अब ऑर्डर में जो मंथ हैं दिए हुए हैं नीचे. There are 365 days in a year. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365. चलिए अब नाम मंथ्स के नेम को रीड करते हैं, उसके बाद आप इन्हें ट्रेस करेंगे. सबसे पहला मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. फिर से स्टार्ट करते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, October, November, December. These are the 12 months of a year. एक साल के 12 महीने. सबसे पहला महीना है जनवरी का और सबसे लास्ट महीना है दिसंबर का. Now topic number 8, more on numbers counting 101 to 200. अब 101 से लेके 200 तक काउंटिंग है. चलिए इसको रीड करते हैं. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. इसी तरह से ये 200 तक पूरी काउंटिंग है. आगे बढ़ते हैं. मिसिंग नंबर्स 101 to 200. अब आपको 101 से लेके 200 तक के मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Rest of the part you have to do by yourself. So now we are going to start topic number 9, addition. अब हम क्या सीखेंगे? Addition सीखेंगे. Speak aloud. One little parrot singing I love you. One more joins in making them two. एक पैरट है, वो क्या कह रहा है? I love you, I love you. एक और ने आके उसको ज्वाइन कर लिया, तो एक से वो कितने हो गए? 2 हो गए. Two little parrot resting on a tree. One more joining in make them 3. 2 थे, एक और आ गया, तो कितने बन गए? 3 बन गए. 3 little parrots looking for more. One more joins in making them 4. 3 थे, एक और आ गया, तो कितने बन गए? 4. 4 little parrots wanting to dive. One more joins in making them 5. 4 थे, एक और ने ज्वाइन कर लिया, तो कितने पैरट्स हो गए? 5 पैरट्स. When we put 2 groups of things together, we add them. जब हम 2 चीजों के ग्रुप को एक साथ करते हैं, एक साथ क्या करते हैं? उनको रखते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं? ऐड करते हैं. मतलब एक दूसरे में जोड़ देते हैं और उनकी कुल संख्या निकालते हैं. ये जो साइन है ये किसका है? एडिशन का है. 3 + 4 = 7. 3 और 4 को एक साथ रखा तो कितने बन गए? 7.
और 3 + 4 = 7। 3 में 4 को जोड़ा, वो किसके बराबर हो गए? 7 के बराबर। नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। काउंट करते हैं, पहले ग्रुप में कितने बनानास है? 6 और दूसरे में कितने हैं? 5। 6 and 5 = 11 और 6 + 5 = 11। 6 + 5 = 11। आगे बढ़ते हैं। 4 and 3 and 3 6 and 2 8। 4 and 8 = 12। 4 + 8 = 12। 4 और 8 को जोड़ा तो कितने बन गए? 12 बन गए। एडिशन बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके हम एडिशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड बाय काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। अब ऑब्जेक्ट्स को काउंट करिए, उनके नंबर बॉक्सेस में लिखिए और फिर उन्हें ऐड करना है। 6 + 3 and 3 6 + 1 7। 6 + 7 = 13। 3 and 3 6 and 2 8। 8 + 6 = 14। आगे काउंट करते हैं। 9 + 6 = 15। एडिशन और नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पर एडिशन सीखेंगे। वी कैन यूज द नंबर लाइन फॉर एडिशन। हम नंबर लाइन का यूज करते हैं एडिशन के लिए, मतलब ऐड करने के लिए। लेट अस ऐड 4 + 5। अब 4 और +5 को ऐड करना है तो उसका मेथड क्या है? स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जंप टू 4। 0 से स्टार्ट करिए और 4 पर जंप करिए। उसके बाद आपको क्या करना है? 5 को ऐड करना है। तो 4 से आप 5 स्टेप और आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5। तो 4 से 5 स्टेप आगे बढ़े तो आप कौन से नंबर पर आ गए? 9। इसका मतलब है 4 + 5 = 9। चलिए अब हम ब्रेनी बंच करेंगे। एड ऑन नंबर लाइन 5 + 3। तो 0 से लेके पहले आप 5 तक जाएंगे, उसके बाद आपको 3 स्टेप और चलने हैं। 1 2 3। तो आप आ गए किस पर? 8 पर। इसका मतलब है 5 + 3 = 8। उसके बाद है 2 + 6। 0 से आप 2 पर गए, उसके बाद आप 6 स्टेप चले तो आप आ गए 8 पर। 2 + 6 = 8। 3 + 3। 0 से आप 3 पर जाएंगे, फिर आप 3 स्टेप चले तो आ गया 6। 3 + 3 = 6। मूव टू नेक्स्ट। हॉरिजॉन्टल एडिशन बाय ड्रॉइंग स्ट्रोक्स। अब स्ट्रोक्स ड्रॉ करके हम हॉरिजॉन्टल एडिशन करेंगे। एड बाय ड्रॉइंग लाइन 2 + 4। तो पहले आप 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे? एक साथ ऐड करेंगे। ड्रॉ 2 लाइन्स ड्रॉ करी, फिर आपने 4 लाइन्स ड्रॉ करी, फिर आपने सभी लाइन्स को काउंट करा और आपका आंसर आ गया। 2 + 4 = 6। ऐसे ही 9 + 2। तो यहाँ पर आपने 9 लाइन्स ड्रॉ करी, फिर आपने 2 लाइन्स ड्रॉ करी। 9 + 2 11। 7 + 6। पहले आप 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, काउंट किया तो आया 13। उसके बाद है 9 + 4। 9 लाइन्स ड्रॉ करी हमने, फिर हमने 4 लाइन्स ड्रॉ करी, दोनों को काउंट किया तो आंसर आया 13। ऐसे ही 8 + 1। पहले आप 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर आप 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को आपने काउंट किया तो आया 9। 4 + 8। पहले आप 4 लाइन्स ड्रॉ करिए, फिर आप 8 लाइन्स ड्रॉ करिए, फिर दोनों लाइन्स को काउंट करिए, आंसर आया 12। 6 + 3। 6 लाइन्स ड्रॉ करी, फिर 3 लाइन्स ड्रॉ करी, दोनों लाइन्स को काउंट किया, आंसर आया 9। 6 + 3 = 9। एडिशन विद 0। अब हम 0 के साथ एडिशन करेंगे। 3 कपकेक्स + 0 कपकेक्स = 3। 3 + 0 = 3। 4 flowers + 0 flowers = 4 flowers। 4 + 0 = 4. The sum of a number and 0 is always the number itself. जब आप किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं
तो आंसर आपको वो ही नंबर मिलेगा। 5 में 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आपको 5 मिलेगा। 8 + 0 = 8। Now time for brainy bunch. Fill in the blanks. One has been done for you. अब आपको fill in the blanks करनी है। 1 + 0 1, 5 + 0 5, 0 + 4 4, 2 + 0 2, 0 + 6 6, 9 + 0 9, 0 + 3 0, 7 + 0 7. Move to next, vertical addition by drawing stalks. अब हम वर्टिकल एडिशन सीखेंगे स्टॉक्स को ड्रॉ करके। 3 + 1, पहले आप 3 लाइंस ड्रॉ करिए, फिर आप 1 लाइन ड्रॉ करिए, फिर आप सारी लाइंस को काउंट करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। 3 + 1 = 4। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 4 + 1, तो पहले आप 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर 1 लाइन काउंट किया तो आंसर आया 5। 3 + 2, पहले 3 लाइंस ड्रॉ करिए, फिर 2 लाइंस, दोनों को काउंट किया, आंसर आया 5। 3 + 5, 3 के बाद 5 लाइंस ड्रॉ करी, ने काउंट किया तो आंसर आया 8। 5 + 5, 5 लाइंस ड्रॉ करी, दोबारा फिर 5 लाइंस ड्रॉ करी, दोनों को काउंट किया, आंसर आया 10। 3 + 3, 3 लाइंस ड्रॉ करी, यहां पर भी 3 लाइंस ड्रॉ करी, दोनों को काउंट किया, आंसर आया 6। 2 + 4, पहले 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर 4 लाइंस, आंसर आया 6। 5 + 2, पहले आप 5 लाइंस ड्रॉ करिए, फिर 2 लाइंस, दोनों को काउंट किया, आंसर आया 7। 8 + 2, 8 लाइंस ड्रॉ करी मैंने, फिर मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी, दोनों को काउंट किया, आंसर आया 10। 4 + 3, 4 लाइंस ड्रॉ करी, 3 लाइंस, दोनों को काउंट किया, आंसर आया 7। Now time for story sums on addition. अब हम एडिशन पर कुछ स्टोरी सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, there are 6 red flowers and 3 yellow flowers in a basket. एक बास्केट है जिसमें 6 रेड फ्लावर्स है और 3 येलो फ्लावर्स है। तो टोटल कितने फ्लावर्स है बास्केट में? तो चलिए काउंट करते हैं 6 + 3 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने फ्लावर्स है बास्केट में? 9। मूव टू नेक्स्ट। 3 गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। 3 गर्ल्स हैं, वो अपनी डॉल के साथ खेल रही हैं। 2 more गर्ल्स ज्वाइन देम। 2 और गर्ल्स ने उनको ज्वाइन कर लिया। तो अब कितनी गर्ल्स खेल रही हैं? 3 + 2 1 2 3 4 5। तो अब कितनी गर्ल्स खेल रही हैं? 5 गर्ल्स। नाउ एडिशन ऑफ 2 डिजिट with 1 digit numbers without carry। अब 2 डिजिट नंबर का एडिशन करेंगे 1 डिजिट नंबर से without carry। Drawing 32 lines is not a good method for addition। 32 लाइन ड्रॉ करना एडिशन के लिए कोई अच्छा मेथड नहीं है। So in a 2 digit number, the digit at right is at 1's place and the digit at left is at 10's place। 32 2 डिजिट नंबर है, तो इसके राइट में जो है वो 1's की डिजिट है और लेफ्ट पर कौन सी डिजिट है? 10's की डिजिट है। We add both 1's place digit and 10th place digit will be copied as it is। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1's की डिजिट को ऐड करेंगे, फिर 10th की डिजिट को, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एडिशन करते हैं। 32 + 3। तो पहले 1's की डिजिट को ऐड करेंगे। 2 + 3 5 और 3 का 3, आंसर आया 35। 56 + 2 6 + 2 8 5 का 5। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए आप कि एडिशन करेंगे तो हमेशा 1's की प्लेस से आपको स्टार्ट करना है। 14 + 4 4 and 4 8 1 का 1। 33 + 3 3 and 3 6 3 का 3। 25 + 1 5 + 1 6 2 का 2, आंसर आया 26। 73 + 2 3 + 2 5 7 का 7। 51 + 4 1 + 4 5 और 5 का 5। 25 + 2 5 and 2 7 2 का 2। 54 + 3 4 + 3 7 5 का 5, आंसर आया 57।
नाउ एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरी। अब हम 2 डिजिट नंबर्स का एडिशन करेंगे विदाउट कैरी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग। चलिए पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें ऐड करना है 24 और 33 को। आपने ने कॉलम में लिखा वंस और टेंस के कॉलम में। तो सबसे पहले आप वंस की डिजिट ऐड करेंगे। 4 + 3 7, उसे आपने वंस वाली प्लेस पर लिख दिया। उसके बाद आप टेंस की प्लेस पर मूव हो जाइए। 2 + 3 5, उसे आपने टेंस वाली प्लेस पर लिख दिया। तो आंसर आया 57। इसी तरह से अब आगे हम खुद करेंगे एडिशन के सम्स। 52 + 12, तो वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 2 और 2 4, फिर टेंस की प्लेस पर 5 + 1 6, आंसर आया 64। 6 + 3 9, 3 + 2 5, 8 + 1 9, 1 + 2 3, आंसर आया 39। 1 + 1 2, 7 + 1 8, आंसर आया 82। 8 + 1 9, 3 + 2 5, आंसर आया 59। 16 + 22, 6 और 2 8, 2 + 1 3, 38 आपका आंसर आया। 3 + 4 7, 3 + 1 4, 47। 4 + 4 8, 4 + 2 6, 44 और 24 को ऐड करा तो आंसर आया 68। नाउ एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद कैरी। अब 2 डिजिट नंबर का एडिशन करेंगे विद कैरी। हाउ टू ऐड 48 + 37। 48 + 37 को कैसे ऐड करते हैं? पहले आप इन्हें कॉलम में लिखिए, वंस और टेंस के कॉलम में। तो सबसे पहले वंस की डिजिट ऐड करेंगे। 8 + 7 15, तो 15 का 5 वंस की प्लेस पर लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा टेंस की प्लेस पर। उसके बाद आपको टेंस की प्लेस को ऐड करना है। 4 + 3 7, और 1 जो कैरी रखा हुआ था उसे भी ऐड करेंगे। 7 + 1 8, तो आंसर आ गया 85। चलिए आगे अब हम कुछ सम्स करेंगे। 27 + 25, 7 + 5 12, 12 का 2 यहां पर आएगा, 1 टेंस की प्लेस पर कैरी जाएगा। 2 और 2 4, 4 + 1 5, आंसर आया 52। 95 + 9, 9 + 5 14, 14 का 4, 1 कैरी, 9 + 1 10, 104। 7 + 4 11, 11 का 1, 1 गया कैरी। 4 + 2 6 and 1 7, आंसर आया 71। 58 + 22, 8 + 2 10, 10 का 0, 1 कैरी। 5 and 2 7 and 1 8, आंसर आया 80। 8 + 6 14, 14 का 4, 1 कैरी। 3 + 2 5 and 1 6, आंसर आया 64। 5 and 5 10, 10 का 0, 1 कैरी। 5 + 3 8 and 1 9, आंसर आया 90। 5 and 5 10, 10 का 0, 1 कैरी। 4 and 4 8 and 1 9, आंसर आया 90। Rest of the part you have to do by yourself. Now time for story sums on addition. There were 56 red apples. Red apples कितने हैं? 56. And 35 green apples on a tree. और 35 green apples है tree पर। तो ट्री पर टोटल कितने एप्पल्स हैं? तो चलिए ऐड करते हैं। 6 + 5 11, 11 का 1 यहाँ पर और 1 जाएगा कैरी। 5 and 3 8 and 1 9, तो टोटल 91 एप्पल्स है। आगे बढ़ते हैं। There were 25 red drums. रेड ड्रम्स कितने हैं? 25। ब्लू ड्रम्स कितने हैं? 25। तो ट्रॉली में टोटल कितने ड्रम्स हैं? 25 + 25। पहले 5 और 5 को ऐड करेंगे। 10, 10 का 0, 1 कैरी। 2 and 2 4 + 1 5, तो टोटल कितने ड्रम्स है? 50 ड्रम्स। There were 48 pieces of white chalk. व्हाइट चॉक के कितने पीसेस हैं? 48। और कलर चॉक के कितने पीसेस हैं? 36। तो टोटल कितने पीसेस हैं चॉक के? 48 और 36 को ऐड करते हैं। 8 + 6 14, 14 का 4, 1 गया कैरी। 4 and 3 7 and 1 8, तो टोटल 84 चॉक के पीसेस है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 10, सब्ट्रैक्शन।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When we take away a number of things from a group, जब हम किसी ग्रुप में से कुछ चीजें ले लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो साइन है ये सब्ट्रैक्शन का है जिसे हम माइनस कहते हैं। इट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये माइनस कहलाता है और सब्ट्रैक्शन का साइन है। चलिए एक एग्जाम्पल है, देयर वर 5 बैलून्स। कितने बैलून्स हैं? 5 बैलून्स है। 4 बैलून्स फ्लू अवे, उनमें से 4 बैलून्स उड़ गए। तो कितने बैलून्स बचे? 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। कितने बैलून बचे? 1। टोटल थे 5, 4 उड़ गए तो कितने बचे? 1। नाउ काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। टोटल कितनी बटरफ्लाईज हैं? 8। 3 उसमें से उड़ गई तो कितनी बची? 5। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। टोटल कितने ट्रीज हैं? 6। 2 कट कर दिए तो कितने ट्रीज बचे? 4। 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। 0 इन सब्ट्रैक्शन, when 0 is subtracted from any number, अगर किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं द नंबर रिमेन्स द सेम, तो वो ही नंबर रहता है। When a number is subtracted from itself, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें आंसर मिलता है 0। तो चलिए ब्रेनी बंच का टाइम है, करते हैं। 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। 9 में से 0 को माइनस किया तो 9 ही बचा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 4 माइनस 4, 4 में से 4 को माइनस कर दिया, बचा 0। 3 माइनस 3 0। 8 माइनस 8 0। 2 माइनस 2 0। 9 माइनस 9 0। 4 माइनस 0, 4 में से 0 को माइनस करा, 4 बचा। 8 माइनस 0 8। 2 माइनस 0 2। 3 माइनस 0 3। 7 माइनस 0 7। सब्ट्रैक्शन बाय नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन से सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। लेट्स सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 6 यूजिंग द नंबर लाइन। अब 6 में से 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन की हेल्प से। तो आप 0 से लेकर 6 स्टेप तक जाएंगे। 0 से लेकर आप 6 स्टेप तक गए, उसके बाद आपको क्या करना है? 3 स्टेप बैकवर्ड चलना है 6 से। 1 2 3, 3 कदम आप पीछे आ गए तो कितना आंसर आया? 3, क्योंकि 6 से आप 3 कदम पीछे चले तो आप आ गए 3 पर। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। 8 माइनस 4, तो 0 से आप जाएंगे 8 पर। 4 स्टेप बैकवर्ड चलना है, 1 2 3 4, तो आप आ गए 4 पर। तो इसका मतलब है 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। 5 माइनस 3, 0 से 5 पर गए, 3 स्टेप पीछे चले, आंसर आया 2। 7 माइनस 2, 0 से आप 7 पर गए, 2 स्टेप पीछे चले, आंसर आया 5। 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। नाउ वर्टिकल सब्ट्रैक्शन बाय ड्रॉइंग एंड क्रॉसिंग लाइन। अब हम वर्टिकल सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। पहले लाइंस को ड्रॉ करेंगे, फिर उन्हें कट करेंगे। 8 माइनस 3, तो पहले आपने 8 लाइंस ड्रॉ करी, उसमें से 3 लाइंस आपने कैंसिल कर दी, तो बची हुई लाइंस को आपको काउंट करना है। तो जब आपने बची हुई लाइंस को काउंट करा तो आंसर आया 5। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। सेव दीज बैलून्स फ्रॉम द नॉटी किड्स बाय डूइंग दिस सब्ट्रैक्शन। अब ये बैलून्स हैं, इन्हें नॉटी किड्स से बचाना है। कैसे बचाएंगे? सब्ट्रैक्शन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 माइनस 2, तो आपने यहाँ पर 7 लाइंस ड्रॉ करी, 2 लाइंस आपने कैंसिल कर दी, कितनी बची? 1 2 3 4 5। 8 माइनस 3, आप 8 लाइंस ड्रॉ करिए, 3 लाइंस कैंसिल कर दी, कितनी बचे? 5। ऐसे ही 9 माइनस 1, 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 कैंसिल कर दी, कितने बचे? 8। 9 माइनस 5, 9 लाइंस ड्रॉ करते हैं, चलिए उसमें से 5 लाइंस को आपने कैंसिल कर दिया, बचे 4। 5 माइनस 1, 5 लाइंस ड्रॉ करिए, 1 कैंसिल करा,
बचा 4। 7 माइनस 6, 7 लाइन्स ड्रॉ करी, 6 लाइन्स कैंसिल कर दी, आंसर आया 1। 5 माइनस 2, 5 लाइन्स ड्रॉ करी, 2 लाइन्स कट कर दी, आंसर आया 3। नाउ हॉरिजॉन्टल सबट्रैक्शन बाय ड्रॉइंग एंड क्रॉसिंग लाइन्स। अब आपको हॉरिजॉन्टल सबट्रैक्शन करना है, लाइन्स को ड्रॉ करके फिर उन्हें कैंसिल करके। 5 माइनस 1, 5 लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे, 1 कैंसिल कर दी, बचा 4। 8 माइनस 4, 8 लाइन्स ड्रॉ करी, 4 कैंसिल कर दी, आंसर आया 4। 8 माइनस 1, 8 लाइन्स ड्रॉ करिए, 1 कैंसिल कर दी, बचा 7। 2 माइनस 1, 2 लाइन्स ड्रॉ करिए, 1 कैंसिल, बचा 1। 6 माइनस 4, 6 लाइन्स ड्रॉ करिए, 4 लाइन्स कैंसिल कर दी, आंसर आया 2। 6 माइनस 2, 6 लाइन्स ड्रॉ करी, 2 कट कर दी, आंसर आया 4। 7 माइनस 5, 7 लाइन्स ड्रॉ करी, 5 लाइन कैंसिल कर दी, आंसर आया 2। 5 माइनस 2, पहले 5 लाइन्स ड्रॉ करिए, 2 लाइन्स कैंसिल कर दी, आंसर आया 3। 6 माइनस 1, 6 लाइन्स ड्रॉ करिए, 1 लाइन कैंसिल कर दी, आंसर आया 5। नाउ टाइम फॉर स्टोरी सम्स ऑन सबट्रैक्शन। अब हम सबट्रैक्शन पर स्टोरी सम्स करेंगे। देयर वर 5 बर्ड्स ऑन अ ब्रांच। ब्रांच पर कितनी बर्ड्स है? 5। 3 उसमें से उड़ गई तो कितनी बची? 5 थी, 3 उड़ गई तो बची 2। देयर वर 7 एप्पल्स। 7 एप्पल्स है, किटी ने 4 एप्पल्स ले लिए, 1 2 3 4। 4 एप्पल्स किटी ने ले लिए तो कितने एप्पल्स बचे? 1 2 3 एप्पल्स बचे। देयर वर 7 फुटबॉल्स इन अ फील्ड। कितनी फुटबॉल्स है फील्ड में? 7। 2 फुटबॉल्स वर टेकन बाय अजय। अजय ने 2 फुटबॉल ले ली तो अब कितनी फुटबॉल बची? 1 2 3 4 5। कितनी फुटबॉल्स बची? 5। नाउ सबट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट एंड 1 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। अब 2 डिजिट नंबर्स में से 1 डिजिट नंबर का सबट्रैक्शन करेंगे विदाउट बोरोइंग। तो आप इसको कैसे करेंगे? 14 माइनस 2, 14 में से 2 को माइनस करना है। आप इन्हें वंस और टेंस के कॉलम में लिखेंगे। आपने लिख लिया, 14 में 1 आएगा टेंस की प्लेस पर, 4 आएगा वंस की प्लेस पर। 2 1 डिजिट नंबर है तो वो वंस की प्लेस पर आएगा। अब आपको सबसे पहले वंस की प्लेस की डिजिट को सबट्रैक्ट करना है। 4 में से 2 को माइनस करना है, 4 लाइन्स खींची, 2 कैंसिल कर दी, आंसर आया 2। और उसके बाद आप जाएंगे टेंस की प्लेस पर। 1 में से कुछ भी माइनस नहीं करना तो 1 का 1 आ जाएगा, तो आंसर आया 12। इसी तरह से आगे के सम्स करते हैं। 43 माइनस 2, तो पहले वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 2 कैंसिल कर दी, आंसर आया 1। 4 का 4 कॉपी करेंगे तो टोटल आंसर आ गया 41। 43 में से 2 को माइनस किया, आंसर आया 41। 59 माइनस 6, 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे आप पहले, उसमें से 6 लाइन्स कैंसिल कर दी, 3। 5 का 5, आंसर आया 53। 88 माइनस 4, 8 लाइन्स ड्रॉ करी, 4 लाइन कैंसिल कर दी, 8 में से 4 गए 4, 8 का 8। 19 माइनस 8, 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 8 लाइन आपने क्रॉस कर दी, बचा 1, 1 का 1 कॉपी करा, आंसर आ गया 11। 42 माइनस 2, 2 में से 2 गए 0, 4 का 4। 69 माइनस 4, 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 लाइन्स कट कर दी, बची 5। 6 का 6, आंसर आया 65। 21 माइनस 1, 1 में से 1 गए 0, 2 का 2, आंसर आया 20। नाउ सबट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। अब 2 डिजिट नंबर का सबट्रैक्शन करेंगे विदाउट बोरोइंग, तो ये सेम वैसे ही होगा जैसे आपने 2 डिजिट नंबर्स में से 1 डिजिट नंबर का सबट्रैक्शन किया था। पहले इन्हें कॉलम मेथड में लिखेंगे, फिर वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 6 में से 4 गए 2, उसके बाद आप टेंस की प्लेस पर आ जाइए। 3 में से 1 गए 2, तो पहले वंस की प्लेस की डिजिट को सबट्रैक्ट करेंगे, फिर टेंस की प्लेस की डिजिट को सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर आया 22। 24 माइनस 21, 4 में से 1 गए 3, 2 में से 2 गए 0, आंसर आया 3। 7 में से 4 गए 3,
9 में से 3 गए 6, आंसर आया 63। 5 में से 5 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 1 गए 5, आंसर आया 55। 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो आंसर आया 22। 2 में से 1 गए 1, 7 में से 4 गए 3, तो आंसर आया 31। 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 9 में से 6 को सेपरेट करेंगे तो आंसर आया 3, फिर 9 में से 6 को सेपरेट किया, आंसर आया 3, तो टोटल आंसर आ गया 33। 99 माइनस 66 इक्वल टू 33। नाउ सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग, अब हम बोरोइंग के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे। 50 माइनस 26, तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द डिजिट एट वंस प्लेस, तो हम वंस की प्लेस की डिजिट को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 6 से छोटा है, तो छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो इसीलिए आप टेंस की प्लेस में से बोरो करेंगे। तो 0 का बन गया 10। अब 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, तो आपने वंस की प्लेस पर लिखा। अब यहां पर बच गया 4, 4 में से 2 गए 2, तो आंसर आया कितना, आंसर आया 24। 50 माइनस 26 इक्वल टू 24। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 50 माइनस 26, 0 में से 6 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे। 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2, आंसर आया 24। 3 में से 4 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे। 13 में से 4 गए 9, 5 में से 1 गए 4, आंसर आया 49। 6 में से 7 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे। 16 में से 7 गए 9, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 8 नहीं जा सकता, बोरो करेंगे। 14 में से 8 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 8 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे। 16 में से 8 गए 8, 4 में से 2 गए 2, आंसर आया 28। 2 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो चलिए बोरो करेंगे। 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 7 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे। 16 में से 7 गए 9, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 5 नहीं जा सकता, बोरो करेंगे। 11 में से 5 गए 6, 6 में से 4 गए 2। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम फॉर स्टोरी सम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। इन अ बॉक्स देयर वर 56 स्वीट्स। एक बॉक्स है, उसमें 56 स्वीट्स है। अली और उसकी सिस्टर ने 25 स्वीट्स उसमें से खा ली, तो बॉक्स में कितनी स्वीट्स बची? 56 में से 25 को माइनस करेंगे। 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3, तो बॉक्स में 31 स्वीट्स बची। देयर वर 94 पेजेस इन अ बुक। एक बुक है, उसमें 94 पेजेस है। अनिल ने 32 पेजेस उसमें से रीड कर लिए, तो अभी कितने पेजेस बचे हैं पढ़ने के लिए? तो 94 माइनस 32, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 3 गए 6, तो अभी अनिल को 62 पेजेस और पढ़ने हैं। इन अ क्लास ऑफ 65 बॉयज, एक क्लास में 65 बॉयज हैं, जिसमें से 37 बॉयज बस से आते हैं, तो कितने बच्चे बस से नहीं आते? 65 माइनस 37, 5 में से 7 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे। 15 में से 7 गए 8, 5 में से 3 गए 2, तो 28 बॉयज बस से नहीं आते। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 11, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए अब हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लीकेशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ एडिंग इक्वल नंबर रिपीटली। मल्टीप्लीकेशन क्या है? एक शॉर्ट वे है ऐड करने का इक्वल नंबर को बार बार। द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज, ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लीकेशन का है। इट इज ऑल्सो रीड एज इनटू एंड मल्टीप्लाई बाय। इस सिंबल को हम इनटू या मल्टीप्लाई बाय के नाम से पढ़ते हैं। 2 + 2 + 2 = 6। कितनी बार 2 को ऐड करा हमने? 3 टाइम्स। Thus 2 taken 3 times make 6। 2 को 3 बार लिया तो वो बन गया 6। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2 × 3 gives 6। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। आगे बढ़ते हैं। 5 + 5 + 5,
5 into 3 equal to 15. Now time for brainy bunch. Fill up the boxes. One has been done for you. अब बॉक्सेस को फिल करना है, एक किया हुआ है. चलिए करते हैं. 1 2 3 4 5 6. 3 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स. 2 3 टाइम्स है. 5 कितने टाइम्स है? 6. 5 into 6. 4 into 3. 6 into 4. 8 into 5. Do as directed in the example. जैसे एग्जाम्पल में दिया है वैसे ही आपको इसे करना है. 2 into 5 मतलब 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to 10. 1 into 6. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 2 3 4 5 plus 1 equal to 6. 4 into 4. 4 plus 4 plus 4 plus 4 equal to 16. Question number C. Write the multiplication fact for each of the following. अब हमें multiplication fact लिखना है हर एक के लिए. 2 into 4. 4 के कितने ग्रुप हैं? 2. 4 into 2 into 4 8. 2 into 2 equal to 4. 4 into 2 equal to 8. Now multiplication by number line. अब हम number line से multiplication करेंगे. Multiply 5 by 3. 5 को multiply करना है 3 से. We see that the skips are equal. तो 5 से start करा 3 टाइम. 0 to 5 फिर 5 फिर 5. 5 के 3 steps लिए. तो ये सारे steps क्या है? Equal है. So we can say that 5 3 are 15. 5 into 3 are 15. We can also say 3 times 5 are 15. 3 बार 5 equal to 15. 6 into 3. हमें 6 के कितने जंप लेने हैं? 3. 0 से 6 1 फिर 6 फिर 6 तो आया 18. 5 into 4. 5 के कितने स्टेप लेने हैं? 4. 0 से 5 फिर 5 स्टेप फिर 5 स्टेप फिर 5 स्टेप तो हम आ गए नंबर 20 पर. 7 into 2. 0 से लेके 7 तक फिर एक स्टेप और चलेंगे. आंसर आया 14. मल्टीप्लीकेशन टेबल्स 2 to 10. अब 2 से लेके 10 तक के मल्टीप्लीकेशन टेबल है. ये 2 का टेबल है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. आगे 3 और 4 का टेबल है. इसे आप रीड करेंगे. चलिए अब ब्रेनी बंच का टाइम है. 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 4 6 are 24, 4 5s are 20, 4 6 are 12, 4 7s are 28. आगे 5 6 7 का टेबल है. इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे और ब्रेनी बंच करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. 8 9 10 का टेबल है. तो बच्चों आपको 2 से लेके 10 तक के टेबल अच्छे से लर्न करने हैं. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो उसके लिए टेबल का आना बहुत जरूरी है. तो चलिए अब हम ब्रेनी बंच करते हैं. 8 8s are 64, 8 2s are 16, 8 5s are 14, 8 4s are 32, 9 8s are 72, 9 2s are 18, 9 5s are 45, 9 4s are 36, 10 8s are 80, 10 5s are 50, 10 4s are 40, 10 7s are 70. Now multiply the following. 4 into 3, 4 3s are 12. 5 8s are 5 का टेबल 8 तक पढ़िए. आंसर आया 40. 2 7s are 14, 6 5s are 30, 4 5s are 4 का टेबल 5 तक पढ़िए. आंसर आया 20. अब 3 का टेबल 6 तक पढ़ना है. आंसर आया 80. 7 की 4 में मल्टीप्लाई करी. आंसर आया 28. 8 3s की करी 24. 2 की 8 से मल्टीप्लाई करा. आंसर आया 60. 5 का टेबल 5 तक पढ़िए. आंसर आया 25. 3 की 4 में करी मल्टीप्लाई. आंसर आया 12. 7 की 3 में मल्टीप्लाई करी. आंसर आया 21.
नाउ वंस अगेन टाइम फॉर मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का टेबल 1 तक पढ़िए, 4 1s are 4। अब 4 का टेबल 3 तक पढ़िए, 4 3s are 12, 5 0s are 0, 5 7s are 35, 6 0s are 0, 6 5s are 30, 1 4s are 4, 1 4s are 4, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 7 1s are 7, 7 8s are 56, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 8 0s are 0, 8 3s are 24, 5 0s are 0, 5 6 are 30, 7 1s are 7, 7 2s are 14. Now move to next topic, topic number 12, division. Division means distributing in equal number of parts. डिवीजन का मतलब है किसी भी चीज को इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये जो साइन है ये डिवीजन का है। हम ये भी कह सकते हैं कि डिवीजन का मतलब है इक्वल शेयरिंग। तो चलिए सीखते हैं। देयर इज अ प्लेट विथ 2 एप्पल्स। एक प्लेट है जिसमें 2 एप्पल्स है और दूसरी प्लेट खाली है। तो अब 2 एप्पल को आपको 2 प्लेट में इक्वली डिवाइड करना है। इफ वी पुट इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच प्लेट वी विल हैव। अगर हम दोनों प्लेट में इक्वल नंबर ऑफ एप्पल रखेंगे तो हर एक प्लेट में कितने एप्पल आ गए? 1 1। ऐसे ही 4 एप्पल्स हैं, उन्हें 2 प्लेट्स में रखना है। इक्वली रखा तो दोनों प्लेट में आ गए 2 2 एप्पल्स। उसके बाद 6 एप्पल्स हैं, 2 खाली प्लेट है, तो 6 एप्पल्स को 2 प्लेट्स में इक्वली रखेंगे तो दोनों प्लेट्स में कितने एप्पल्स आ गए? 3 3 एप्पल्स आ गए। नाउ डिवीजन बाय ग्रुपिंग। डिवाइड द फॉलोइंग इनटू 2। 18 डिवाइडेड बाय 2 9। 18 को इक्वली 2 ग्रुप में डिवाइड किया तो आया 9। ऐसे ही आपको 24 को इक्वली 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 6। 35 को कितने ग्रुप में ऐड करें, डिवाइड करें कि हर ग्रुप में 7 7 आए? तो 5 ग्रुप में। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग। 1 हैज बीन डन फॉर यू। अब डिवाइड करना है, एक किया हुआ है। 18 को 2 से डिवाइड करा तो 2 के टेबल में 18 कब आता है? 2 9s are 18। 24 को 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8s are 24। 24 में से 24 गए 0। 40 डिवाइडेड बाय 8 5s are 40। 40 में से 40 गए 0। 18 डिवाइडेड बाय 6 3s are 18। 18 में से 18 गए 0। 8 4s are 32। 9 3s are 27। 3 1s are 3। 2 3s are 6। 2 4s are 8। 8 में से 8 गए 0। 3 3s are 9, यहां आया 0। नाउ डिवाइड एंड राइट। अब डिवाइड करना है और लिखना है। 7 डिवाइडेड बाय 7 1। 30 डिवाइडेड बाय 5 6। ना 81 डिवाइडेड बाय 9 9 9s are 81। 6 8s are 48। 4 7s are 28। 6 3s are 18। 21 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 7। 56 को 8 से डिवाइड किया, आंसर आया 7, क्योंकि 8 7s are 56। 6 के टेबल में 60 कब आता है? 6 10s are 16। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4s are 8। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 4s are 16। 3 4s are 12। 6 1s are 6। Now move to next topic, topic number 13, patterns. A pattern is formed by repeating a sequence. पैटर्न कब बनता है? जब हम एक ही सीक्वेंस को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बुल आउल ऑरेंज, बुल आउल ऑरेंज, बुल आउल ऑरेंज। या हम कह सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18। हर एक में 2 2 का गैप है। नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच। कंप्लीट द पैटर्न। स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल, स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल, स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द पैटर्न। 3 5 7, 2 2 का गैप है, 7 के बाद 9 11
13, 15, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Now move to next topic, topic number 14, shapes. तो सबसे पहले हम प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. This is a square. It has 4 sides. It has 4 corners. All the sides of square are equal. ये कौन सी शेप है? ये स्क्वायर है. इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक साइड इक्वल होती है. दिस इज अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल है. इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है. ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है. इट इज अ ट्राइंगल. ये कौन सी शेप है? ये ट्राइंगल है. इसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही कॉर्नर्स होते हैं. दिस इज अ सर्कल. ये सर्कल है. इसकी ना कोई साइड होती है और ना ही कोई कॉर्नर होता है. दिस इज एन ओवल. ये ओवल है. इसकी भी कोई साइड, कोई कॉर्नर नहीं होता. तो चलिए अब हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज अ स्फीयर. ये स्फीयर है. ये क्यूब है. ये क्यूबॉइड है. ये कोन है और ये सिलेंडर है. ये सारी शेप्स कौन सी शेप है? सॉलिड शेप्स है. कलर द सर्कल ब्लू और स्क्वायर येलो और ट्राइंगल रेड और रेक्टेंगल ग्रीन. अब जितने भी सर्कल हैं उन्हें ब्लू से कलर करेंगे, स्क्वायर को येलो से करेंगे, ट्राइंगल को रेड से करेंगे और रेक्टेंगल को ग्रीन से करेंगे आप. Now time for brainy bunch. Match the solid shapes with their names. अब solid shape को मैच करना है उनके नेम से. तो ये है क्यूब, कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर और ये है स्फीयर. Now move to next topic, topic number 15, time machine. चलिए हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे. A clock tell us time. क्लॉक हमें टाइम बताती है. क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड और थिन हैंड. जो शॉर्ट हैंड है वो आवर का हैंड होता है, मतलब घंटे का. जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट का होता है और जो पतला सा हैंड है वो किसका है? सेकंड का. तो देखिए घड़ी में क्या टाइम हुआ है? स्मॉल हैंड 10 पर है, बिग हैंड 12 पर है. तो टाइम हुआ है 10 o'clock. आगे बढ़ते हैं. ब्रेनी बंच का टाइम है. तो बताइए क्या टाइम हुआ है? आर का हैंड 5 पर है, 5 o'clock. इस घड़ी में टाइम हुआ है 9 o'clock. आर का हैंड 2 पर है, टाइम हुआ है 2 o'clock. अब क्या टाइम हुआ है? 3 o'clock, 4 o'clock. Now draw the hour hand and minute hand on the clock with the help of pencil. अब टाइम बता रखा है, आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड. 9 o'clock तो स्मॉल हैंड आएगा 9 पर, बिग हैंड आएगा 12 पर. 4 o'clock स्मॉल हैंड 4 पर और मिनट का हैंड 12 पर. 8 o'clock स्मॉल हैंड 8 पर, बिग हैंड 12 पर. 7 o'clock स्मॉल हैंड 7 पर, बिग हैंड 12 पर. 10 o'clock स्मॉल हैंड 10 पर, बिग हैंड 12 पर. Now move to next topic, topic number 16, money. Money का मतलब होता है पैसा. Money is a source in exchange of which we can buy product. अगर हमें कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं. It is in the form of coins and note. जो मनी है वो coins और note में आता है. इंडियन मनी इज नोन एज नेम रुपीज और पैसा. इंडियन जो मनी है वो रुपीज और पैसा में आता है. इंडियन करेंसी कॉइन्स और नोट्स में होती है. तो कौन कौन से कॉइन्स हैं? 1, 2, 5, 10, 20 के. और कौन कौन से करेंसी नोट आते हैं? 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के. ये सब कॉइन्स और नोट्स तो आपने देखे होंगे. तो ये क्या है? ये हमारी इंडियन करेंसी है. आगे बढ़ते हैं. अब ब्रेनी बंच का टाइम आ गया. मैच द कॉइन्स विद द करेक्ट वैल्यू. अब कॉइन को उनकी करेक्ट वैल्यू से मैच करना है. ये 1 रुपी का कॉइन है, ये 2 रुपी, ये 5 रुपी और ये 20 रुपीज का कॉइन है. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज बी, मैच द नोट्स विद द करेक्ट वैल्यू. अब नोट को उनकी करेक्ट वैल्यू से मैच करना है.
200 रुपीज नोट, ये 100 रुपीज नोट है, ये 50 रुपीज नोट है, ये 2 रुपीज नोट है, ये 10 रुपीज नोट है और ये 20 रुपीज नोट है। एक्सरसाइज सी, ऐड द कॉइन्स। अब कॉइन्स को ऐड करके उनकी टोटल वैल्यू लिखनी है। 1 + 2 + 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 rupees, 2 + 2 + 1, 2 and 2 4 and 1 5, 5 rupees, 1 + 1 2, 2 + 5 7 rupees। उसके बाद एक्सरसाइज डी पर जाएंगे, ऐड द नोट्स। अब हमें नोट्स को ऐड करना है। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 10 + 20 30 rupees, 50 + 100 = 150 rupees, 500 + 200 = 700 rupees. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.